गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आप लोग काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और हमें कहीं ना कहीं आप अपना प्यार हमारे साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के प्यार के बदौलत ही और आप लोगों के विश्वास के ट्रस्ट के बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और इतनी सारे लोग जिनको फ़ायदा पहुँचा है हमारी वीडियोस से या हमारे द्वारा शेयर की गई किसी भी चीज़ों से, आप सब लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा है या आप लोगों को कुछ भी अगर हेल्प हुई है तो हमें बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखते हैं, उनसे हमारा हौसला बढ़ता है। आप इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं जिसके माध्यम से आप हमें बताते हैं कि आपको कैसे हेल्प मिली, किसी कंटेंट से क्या आपको हेल्प हुई, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसीलिए हम लगातार आपके पास अपना कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, आपको नई एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट देते रहते हैं। जो भी सूचनाएं हैं किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे किसी भी कोई ना कोई आपके सामने आने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी जो टेस्ट पेपर आप सोल्व करना चाह रहे हैं या सोल्व करना चाह रहे हैं वो सभी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से और अपने फेसबुक या व्हाट्सएप और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको पहुंचाते रहते हैं। आज की जो वीडियो है वो उसी कड़ी में एक नई वीडियो है, क्योंकि हम हमेशा से आप लोगों के साथ अपना कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं और हम चाहते हैं जब भी कोई नया आपके पास सीखने का या कहीं नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का जब भी कोई मौका हो, तो इसीलिए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कल से जामिया बीएड के एंट्रेंस के जो रिज़ल्ट हैं और जो उस रिज़ल्ट में पास हुए हैं उन सब का कल इंटरव्यू स्टार्ट है। सबसे पहले जो स्पेशल एजुकेशन है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका कल को उन एस्पिरेंट्स का कल कहीं ना कहीं इंटरव्यू स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर नॉर्मल वाले बच्चों का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। आप सब लोगों ने जिन्होंने भी रिटर्न एग्जामिनेशन में सफलता पाई है और अब वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत है, कोई ना कोई टैलेंट है, इसीलिए आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपकी लाइफ हमेशा इसी तरीके से आगे गुलजार होती रहे और नए नए मौके आपको मिलते रहें और जो भी नई चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाती रहे। हमारा आज इस वीडियो बनाने का मकसद सिंपल है। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो भी बच्चे कल इंटरव्यू देने जाएंगे या कल के बाद किसी भी डेट में जिनका भी जामिया में इंटरव्यू है बीएड वाले बच्चों का, वो किस किस तरीके से अपनी तैयारी करें, उसी के बारे में हम कुछ देर आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अगर दिल्ली में हैं या दिल्ली के कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप किसी भी माध्यम से कहीं भी दिल्ली में किसी भी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे आप पहुँचिए और वहाँ से आप इजीली कहीं ना कहीं आप मेट्रो का चार्ट देख लीजिए, मेट्रो का रूट देख लीजिए और मेट्रो का रूट देखने के बाद आप आसानी से पहुँच सकते हैं। जामिया मिल्ला इस्लामिया के नाम से मेट्रो स्टेशन है वॉयलेट लाइन पे, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आपका आईक्यू उस लेवल पे तो है क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट निकाला है, तो आप आसानी से उस एड्रेस को पहुँच जाएंगे। और गेट नंबर जो है उसके पास जो बीएड का गेट नंबर है वहाँ आप पहुँच जाएंगे और एंट्री देने के बाद आपको कहीं ना कहीं वहीं पर आपको गेट नंबर 21 के पास जब आप पहुँचेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जो बीएड का सेक्शन, बीएड डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको पहुँचना है। अब देखिए, आप सबके अंदर डर है, अलग अलग तरीके से आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ या पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, जैसे आपने पहले एंट्रेंस दिया, आपका पास हो गया, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तो डर महसूस करते हैं कि कोई समस्या ना हो जाए, कोई परेशानी ना आए इंटरव्यू में। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूं और कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे आपको इंटरव्यू को अपना फेस करना है। गेट नंबर 21 पर आपको पहुंचना है जो बीएड डिपार्टमेंट का है। और कोई अपडेशन है उसके लिए आप कहीं ना कहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो वेबसाइट है जहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है बीएड के इंटरव्यू के लिए, वहीं पर जो उन्होंने मैंडेटरी चीज़ें लिखी हैं वो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। आपको अब मैं थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी बच्चे, अब हम जो है इंटरव्यू को किस तरीके से हमें तैयारी करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन यही है कि वो कभी न कहीं कम से कम अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में रीअरेंज करें। रीअरेंज करने से मेरा मतलब यह है कि वो फाइल हो, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स आपके किस तरीके से अरेंज हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन के हिसाब से उनको लगाइए। जैसे सबसे पहले आपने हाई स्कूल या 10th क्लास को पास किया है उसको लगाइए, उसके बाद 10th क्लास का यदि सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसे लगाइए। यदि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ हैं तो उन्हें एक साथ लगा दीजिए। यदि वो अलग अलग हैं किसी को, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स में या एग्जामिनेशन बोर्ड जितने भी हैं
वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक ही पेपर पे प्रिंट करके देते हैं, और कुछ लोग दोनों को अलग अलग करके देते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए अलग अलग है, तो पहले मार्कशीट लगेगी, फिर उसका सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आप अपने हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाइए, इंटरमीडिएट के जो सर्टिफिकेट्स और इंटरमीडिएट के जो मार्कशीट है वो लगाइए, और उसके बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट लगाइए। पहले हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फिर उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने यदि ग्रेजुएशन की है डायरेक्ट, तो आप ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लगाइए, 3 साल के लगाएंगे आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यदि सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट मिली हुई है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उस तरीके से। और जब आपका सेमेस्टर या डिग्री खत्म हो जाए, उसकी मार्कशीट और डिग्री खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपको फाइनल डिग्री लगानी है। जैसे बीए जिन लोगों ने किया है, बीएससी जिन्होंने किया है, बीकॉम या कोई भी बैचलर डिग्री आपने की है, उसकी तो पहले सारों की मार्कशीट लगेगी, इधर ईयर वाइज हो और सेमेस्टर वाइज हो, सारी मार्कशीट लगाएंगे। उसके बाद बीए की डिग्री लगाएंगे। डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री आपने निकलवा ली होगी ऑलरेडी, तो प्रोविजनल डिग्री लगाएंगे और उनको अरेंज करेंगे। उसके बाद यदि आपने बीएड किया है तो फिर बीएड के पेपर लगाएंगे, क्योंकि जो आप चीज़ करने जा रहे हैं, अभी आप बीएड का पेपर देने जा रहे हैं, तो सीधी बात है आपने बीएड का अभी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, आप अभी बीएड के लिए जा रहे हैं, तो बीए में आपकी कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, एजुकेशन जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बीए के बाद एमए की हो, तो आप कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एटलीस्ट एक सेट बना के फोटोकॉपी भी अपने पास रखें। कलर फोटोग्राफ जरूर रखें अपने पास, और कहीं ना कहीं अपने पास ब्लैक और ब्लू बॉल पेन जरूर रखें अपने पास। ये क्या है, जब आप जाते हैं वहाँ पर चीज़ें होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ना कॉन्फिडेंस को और आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको बहुत डिस्टर्ब करती है। आपको पता लगा फोटोकॉपी कराने जाना है, इंटरव्यू से 20 मिनट पहले आपको पता चला फोटोकॉपी कराने जाना है, तो कुछ भी नहीं होता, आप फोटोकॉपी करा के आ सकते हो, लेकिन इंटरव्यू देने जाने से पहले आपके ब्रेन में ना एक पजलनेस आ जाएगी, और वो पजलनेस ना आपके कॉन्फिडेंस को और आपके रिप्लाईज को ये अफेक्ट करती है। इसीलिए इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर करके रखना। मैं चाहता हूँ कि इनमें से एक भी सामान की आपको ना दिखाने की जरूरत पड़े, ना वहाँ पर आपको किसी चीज़ को शो करने की जरूरत पड़े, लेकिन फॉर अ सेफर साइड आपके पास हमेशा जब भी आप कहीं जाएं, चाहे एग्जाम में जाएं, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जाएं, ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर रखने हैं, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट शीट होनी चाहिए जिसमें आप ये पेपर लगाएं। 10 पेज की 20 पेजेस की ट्रांसपेरेंट शीट की फाइल मार्केट में इजीली 40 से 50 रुपये की मिल जाती है, और वो एक बिल्कुल डिसिप्लिन वे में आपके डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर देते हैं। आप अपने साथ अपना फ़ोटो ज़रूर रखें, और एक सेट ऑफ फोटोकॉपी भी साथ में रखें। ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन की बात। आईडी कार्ड, आधार कार्ड बिल्कुल अपने पास हमेशा रखें, उसकी कोई इशू नहीं है। और जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर या कोई भी डाउनलोड करने के लिए जो भी लिस्ट आई है, वो लिस्ट अपने पास जरूर रखें, जिसमें आपका रोल नंबर हो और आपका टाइम स्लॉट जिसमें दिया हुआ हो। ये तो हुई वहाँ बीएड सेक्शन तक पहुँचने की बात। अब मैं सेकंड टॉपिक्स पे बात करूँगा। अगर मैं सेकंड टॉपिक्स की बात करूँ तो आप पाएंगे कि ड्रेसिंग को किस तरीके से मुझे मैनेज करना है। देखिए, ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कहीं ना कहीं आपके जो आपका एक आउटवर्ड शो है, यानी कि जो कहीं ना कहीं आप दिखाई देते हैं, जैसे आप दिख रहे हैं या जैसे आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंस है आपकी, वो जो आउटर प्रेजेंस है वो आपकी कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप एक अच्छी पोस्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, इसका मतलब आप बीएड कोर्स में जब एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो आप एक कहीं ना कहीं टीचर लगने चाहिए। टीचर लगने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टीचर बन गए हो या कोई ऐसी बात है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप टीचर एज ए टीचर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल एक सौम्य तरीके से एक साधारण ड्रेसिंग होनी चाहिए। साधारण ड्रेसिंग से मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। देगा जैसे आप देखें, आप ज़्यादातर शादियों में जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा चमकीले, बहुत ही ज़्यादा भड़कीले, बहुत ही डार्क कलर, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, उस तरीके के डार्क कलर्स आपने देखे हैं। लोगों के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको ये पता चले कि आपको जो हो वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल सौम्य तरीके के कपड़े पसंद करते हैं। एक टीचर को कभी भी बहुत तेज़ तराक वाले और बहुत ही ज़्यादा चमकीले, भड़कीले, हीरे मोती लगे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसको बहुत सिंपल, बहुत सोवर, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, बिल्कुल सौम्य कलर हो। यदि आप किसी के पास से भी गुजर जाएं, उसको पता ही ना चले कि कोई मेरे पास से भी गुजरा है। आपके कपड़ों को इतना साधारण लगना चाहिए कि कोई उन्हें नोट ना कर पाए।
सेम ऐसे ही बॉयज़ के लिए भी मैं बता दूं, जो गर्ल्स हैं उनको मैंने अभी बताया, आपका जो सूट है या जो साड़ी आप कैरी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी चमकीली चटक बटक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साधारण होनी चाहिए। उसे पहनने के बाद आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप किसी पार्टी में या शादी में जा रहे हैं, ऐसी बिल्कुल लुकिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेकअप की कोई आवश्यकता नहीं है, मेकअप आपकी अगेंस्ट ही जाएगा, फेवर में बिल्कुल नहीं जाएगा। बिकॉज एक टीचर के जो करेक्टर होता है वो उसके माइंड में होता है, आप किसी फैशन शो में नहीं जा रहे, आप बेसिकली वहाँ एज ए टीचर अपने आप को रिप्रेजेंट करने चाह रहे हैं। तो जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे उम्मीद करता है कि आप एज ए टीचर, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, बिकॉज यू चूज टू बी अ टीचर, यू चूज टू बिकम अ टीचर। और जब आपने ये चूज ही किया है तो आपका हाव भाव, आपकी ड्रेसिंग भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। हालांकि अभी आप टीचर बने नहीं, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये कह सकते हैं मैं अभी टीचर बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ तो मुझे टीचर जैसा दिखने की क्या ज़रूरत है। यस, डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सोचिए आप उस प्रोफेशन में जा रहे हैं जिसके अंदर आपको टीचर बनना है, तो आपके अंदर थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उसकी दिखनी चाहिए। आप टीचर बनोगे तो कोई आपको क्यों बनाए टीचर। एक बंदा वो है जिसके अंदर टीचर का कोई लक्षण नहीं दिख रहा, एक बंदा वो है जिसके अंदर टीचर के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। तो अगर इंटरव्यू पैनल चाहेगा तो उसी को तो सेलेक्ट करेगा जिसके अंदर टीचर वाले गुण उसको थोड़े से भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए कोई भी तेज कलर का, बॉयज़ से भी मैं कह रहा हूँ और गर्ल्स से भी कह रहा हूँ, बहुत तेज कलर का कोई भी ना तो शर्ट्स पहने, ना ही कोई बहुत तेज कलर का सूट्स पहने। आप बिल्कुल सिंपल कलर का, जो लाइट कलर हो और सिंपल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ये कहते हैं हीरे मोती या जो भी कुछ उसमें लगता है उस तरीके का शूटिंग आपका ना हो। या इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप किसी शादी में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मेकअप कर लिया, बहुत तेज कलर के कपड़े पहन लिए और बहुत अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारी ज्वेलरी पहन ली, बहुत सारी चूड़ियाँ हाथों में डाली और वहाँ जा रहे हैं ऐसे बन ठन के, जैसे सपोज कीजिए आप ही की बारात है, वहाँ पे आप दूल्हा या दुल्हन है, उस तरीके से तैयार नहीं होना है। एक आम नागरिक कैसे रहता है उस आम नागरिक तरह से आपको वहाँ जाना है। बस हल्का सा आपको उसमें इम्प्रूवमेंट ये करना है कि वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, और साथ ही साथ वो एक कहीं ना कहीं सभ्य तरीके से पहना हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने लाइट कलर पहन लिया और आप जीन्स टी शर्ट पहन के चले गए वहाँ पर, है ना। टी शर्ट भी ऐसी जो आपकी वेस्ट से भी ऊपर तक जा रही है, ऐसा नहीं है आपको कोई भी चीज़ पहननी। बॉयज़ से मैं खास गुजारिश है, आप पैंट शर्ट पहन के जाइएगा, जीन्स टी शर्ट मत पहन के जाइएगा। जीन्स टी शर्ट में आप भले ही सुंदर लगते हो या आप इनफॉर्मल कपड़ों में, कैजुअल क्लॉथिंग में बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन भूल के भी मत जाइएगा। जो सूट्स और पैंट्स आप पहने, आप शर्ट या पैंट पहने या कोट पहने, वो आपकी मर्जी है। टाई लगाने की शायद आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। तो एक अगर आप विदाउट टाई के भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, इजीली एक्सेप्टेबल है। बस आपको कलर ध्यान से चुनने हैं। देखिए, ब्लैक पैंट आप कैरी करो, उसके ऊपर कोई भी लाइट कलर की शर्ट आप पहनिए, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अवॉइड कीजिएगा लाइट ब्लू कलर की शर्ट क्योंकि कॉमन हो जाती है बहुत। अगर है तो कोई इशू नहीं है, आप उसे भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं और कोई कलर आपको मिले, लाइट पिंक हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, लाइट कर ब्लू हो गया, आपको मैंने भी बताया, उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बढ़िया, अदरवाइज नहीं। लाइट येलो है, ये बहुत अच्छे कलर्स हैं जो आपको चल सकते हैं। बहुत तेज कलर नहीं होना चाहिए, उसका लाइट ही वर्जन आपको लेना पड़ेगा, है ना। या आप ग्रे कलर की भी आप एक शर्ट कैरी कर सकते हैं, लाइट ग्रे में आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं इंटरव्यू में। वो क्या होती है, सामने वाले को बहुत अच्छा एक इंप्रेशन देती हैं। ऐसे ही गर्ल्स में भी मैं कहूँगा कोई भी लाइट कलर का सूट जिस पे बहुत कम कढ़ाई लिखाई का काम हो, जरी का काम हो, ये बहुत कम हो, उस तरीके का सूट आप कैरी करें। ठीक है, बहुत लिमिटेड ज्वेलरी आप पहने, आपको जो ज़रूरी ज्वेलरी है सिर्फ वही पहने। ऐसा ना लगे कि आप किसी शादी या फंक्शन में जा रहे हैं। एज ए टीचर जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप देखते हो अपने टीचर्स को, अपने स्कूलों में देखा हो, या जिस भी टीचर को आप पसंद करते हो उनको देखिए कैसे हैं। बाल खुले ना ही रखें तो बेहतर है, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो अच्छे से कहीं ना कहीं कैरी हो, और खुले भी रखने हैं तो कोशिश कीजिए आपका फेस ना कवर करें, वो आपके बैकग्राउंड में चले जाएं, यानी कि पीछे की तरफ आप पोनीटेल बांध लें खुले बालों के साथ, या उनको पीछे किसी क्लिप से या किसी तरीके से आप उनको चुटिया या जो भी आप पोनीटेल वगैरह बनाते हैं उस तरीके से उसे बना लें। आप देखने से एकदम सिंपल सोवर लगें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो इंटरव्यू बोर्ड होगा वहाँ पे सारे लोग आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपकी बातों में किस तरीके का रुझान है उसको चेक करता है। एक बंदे का काम यही होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसा पोस्चर है आपका। एक बंदे का काम होता है आपको ड्रेसिंग को जज करना, और एक बंदा या दो बंदे होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिस सब्जेक्ट्स को आप वहाँ पर शो करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड उनको जानकारी होती है।
थर्ड मेरा अभी बॉडी गेस्चर से ही आपका था। आपने अच्छी ड्रेसिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से लगा लिए हैं, आपने कहीं ना कहीं अपनी जो ड्रेसिंग है उसको अच्छे से चूज़ कर लिया है, और आपने जो उसके साथ जितने इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग है उतने इंपॉर्टेंट आपके बूट्स भी हैं, ठीक है, जो कैरी आप करते हैं। बूट्स हुए, आपकी जो वॉच आपने पहनी हुई है, और जो आपने कहीं ना कहीं अपने हेयर्स को जिस तरीके से मेंटेन किया है, ये भी एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी आपकी। तो डेफिनेटली आपका जो प्रेजेंस है वो अच्छा होगा, तो फिर आपके लिए इंटरव्यू भी अच्छा होगा। थर्ड होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है, और बॉडी लैंग्वेज जब आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है तो वही आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा एज देती है और दूसरे कैंडिडेट से। बॉडी लैंग्वेज पे मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे आपको वेटिंग में रखा जाएगा, या आपका कोई लिस्ट के अनुसार जब भी आपका नंबर आएगा वो आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना एक अच्छा नाश्ता, और या लंच के टाइम पे आप पहुँचते हैं तो अच्छा लंच आप करके रखिए। खाली पेट आपको नहीं रहना है, हल्का सा आपको कुछ रिफ्रेशमेंट लेते रहना है। ऐसा नहीं कि घबराहट में आप खा नहीं पाएंगे तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। हल्का सा अपने आप को खाने पीने पे ध्यान रखें, और जो आपका वाटर लेवल है, बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अवॉइड करना चॉकलेट ना खाओ ज़्यादा, एक आध चॉकलेट मॉर्निंग में खा लिया पूरे दिन के लिए काफ़ी है। आप कुछ और खा सकते हैं जिससे आपके शरीर को एनर्जी बनी रहे। पानी ज़रूर पिएं, चाहे कुछ भी हो। जो बॉडी डिहाइड्रेट रहती है वो बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, आपको पूरा अपने कंट्रोल नहीं मिल पाता है बॉडी पे। तो अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखिए और पानी पीते रहिएगा टाइम से, कोई इशू नहीं है। घबराहट में मत पिएगा, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पीजिएगा। तो जब भी आपका नाम बुलाएं, एक तो कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है आप फुली प्रिपेयर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट सारे कहीं ना कहीं टाइमली लगे हुए हैं और सिस्टम वाइज अरेंज है। सेकंड, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। अब आपको किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका नाम बुलवाया जाएगा आप आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हुए जाइए, और गेट अगर खुला है तो भी आपको परमिशन मांगनी है अंदर आने की, और गेट बंद है तो नॉक करके आपको अंदर जाना है। अगर नॉक किया आपने तो वो अंदर से ज़रूर आवाज़ आएगी, प्लीज़ कम इन। और यदि आप गेट खुला हुआ है तो जब भी आप बोलेंगे, गेट को नॉक करेंगे, खुले हुए गेट को भी, तो वो बोलेंगे मे आई कम इन, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये बात को आपको उनको बताना है। और जब आप वो परमिशन दे आइए तो आप जाके सीधा जो भी आपको चेयर अलॉट हुई है उस चेयर पे आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक वो आपको कहीं ना कहीं बैठने के लिए ना पूछें। आपको जाना है और उन्हें कहीं ना कहीं विश करने के बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है। विश करने के बाद आप बैठेंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठेंगे। चाहे एक सर हो, अगर सभी सर हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, सबको देख के। अगर सर और मैम है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोल सकते हैं। यदि आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। अगर सबको आपको सर या मैम नहीं बोलना तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोल सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार भी बोल सकते हैं। आप सभी को मेरी जो भी आपको सूटेबल वर्ड लगे वो आप बोल सकते हैं। इंग्लिश का जो बीएड है जो आप करने जा रहे हैं वो एक्चुअली जामिया तीनों लैंग्वेजेस में आपको ऑफर करता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो इसी तरीके से आप किसी भी भाषा में आप अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे हिंदी में बोलें, आप चाहे इंग्लिश में बोलें, आप चाहे उर्दू में बोलें, तीनों ही भाषाओं में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली ये सुनने में आया है कि सर मैं हिंदी में बोलना चाह रही हूँ तो मैं जाते वक्त भी परमिशन भी हिंदी में लूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है सामने वाले को ऑलरेडी ये इन्फॉर्म हो जाता है कि भाई ये बच्चा हिंदी माध्यम से बात करने आया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। वो आपको सीट देंगे, फिर बैठने के लिए ऑफर करेंगे कि आप प्लीज़ टेक अ सीट, हैव अ सीट, या सीट पे बैठिए। तो आप उसी हिसाब से उनको शुक्रिया अदा करके सीट पर बैठ सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे भी आपको लगे आप वैसा बोल के अपनी सीट को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सीट पे जैसे उन्होंने कम इन बोला और आप अंदर गए, मैं आपको सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूँ। आपको बुलाया गया, आप कॉन्फिडेंट रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने अलाउ किए हैं तो ले जाइए, अलाउ नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ अपने किसी पार्टनर को या साथी को दे सकते हैं आप। और वहाँ पर आप रूम में जब एंटर करेंगे, एंटर करने से पहले अगर गेट बंद है तो भी नॉक करना है, गेट खुला हुआ है तो भी नॉक करना है। दोनों ही परिस्थितियों में वो आपको फिर परमिशन देंगे कम इन की। आप उनको कम इन कह के जैसे ही वो आपको कहेंगे अंदर आइए, आप अंदर जा सकते हैं। और जैसे ही सबसे पहले आप देखेंगे तो सबको आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या आप सभी को नमस्कार, जैसे भी आपको सही लगे वो आपको उन्हें विश करना है। विश करने के बाद अपनी सीट के पास जाके खड़े हो जाना है। बैठने के लिए जब तक वो ना कहें आपको नहीं बैठना है, ठीक है। वैसे तो जनरली वो जाते कहेंगे आइए बैठिए, तो वही बात होती है, आप जाके बैठ जाइए। हो सकता है आपको उनको गुड मॉर्निंग कहने का गेट खोलने के बाद मौका ना मिले, सीधे बैठ गए आप जाके, उन्होंने कहा आइए बैठिए, तो आप तुरंत बैठिए पहले जाके। और बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या कीजिए, उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या जो भी आप विश करना चाहते हैं वो विश कीजिए। समझ गए ना? गेट खोला, अगर आपके पास टाइम है, सीट के पास जाके उन्होंने कुछ नहीं बोला बैठिए बैठिए, तो आप उनको पहले विश कर सकते हैं। विश करने के बाद वो आपसे बोलेंगे बैठ जाइए, तो आप बैठ जाइए। और यदि ऐसा भी हो सकता है गेट खुलते उन्होंने कहा आइए बैठिए, तो पहले बैठ जाइए, उसके बाद विश कर दीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पहले ही होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है।
तो आप जब जाएंगे तो कोशिश कीजिए अपने दोनों हाथ इस तरीके से, ये हैं, ये दोनों अपने पैर पे रखें, खुली मुद्रा में रखें उन्हें, और उनसे बातें करें। या बीच में आप दोनों हाथ पैरों के बीच में ऐसे हाथ करके ऐसे भी बैठ सकते हैं। मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। आप ऐसे भी बैठ सकते हो, दोनों हाथ आगे बांध के भी बैठ सकते हो, दोनों ही पोस्चर ठीक होते हैं। मेरे को अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाथ पे, पैर पे हाथ रख के आराम से बैठिए, कोई इशू नहीं है। अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ऑलरेडी उनके पास आपकी फ़ाइल पूरी है वो, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे तो वो आपसे पूछेंगे अपने बारे में बताइए। जब भी वो ये क्वेश्चन कहें अपने बारे में बताइए, तो इसका मतलब है आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है अपने बारे में बताने की। अपने बारे में बताने का मतलब है अब आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला सकते हैं। जैसे अब उन्होंने पूछा अपने बारे में बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्टार्ट करना है कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो आप बोल सकते हैं मेरा नाम XYZ है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, यहीं से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया है, इंटरमीडिएट यहाँ से किया है और ग्रेजुएशन मैंने इस कॉलेज से किया है। ठीक है, आप तीनों भी बता सकते हैं और सिर्फ ग्रेजुएशन भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप ग्रेजुएशन ही बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने यहाँ से किया है और ये मेरा स्कूलिंग इंटरमीडिएट की है और ये मैंने कहीं ना कहीं यहाँ से BA किया है। BA में मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स आए हैं और इस सब्जेक्ट में मेरी रुचि है। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती हैं। सिर्फ 2 चीज़ें, और कुछ नहीं बताना, भाई के बारे में कुछ नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते ये। जैसे मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा नाम XYZ है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इसी साल और मैंने BA की डिग्री हासिल की है विद 75% मार्क्स। मेरे फादर कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं। मेरी जो मदर है वो सिंपल हाउसवाइफ है। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और हिस्ट्री जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। ओके, तो जब आप ऐसे बात करेंगे तो उतना ही संक्षेप में रखना है, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है पूरे दिन इंटरव्यू लेके ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। आप चाह रहे हो कि आप उनको पता नहीं कौन कौन सी डिटेल बता दें कि मेरे गांव में एक सरकारी नल है, वहाँ पे मैं जाता था, वहाँ से पानी भर के लाता था, फिर पढ़ता था। ऐसे कुछ नहीं बताना आपको, उन्हें उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट दिखवाना भी नहीं है। बेसिक बात बतानी है, मेरा नाम ये है और मेरे फादर जो हैं मतलब अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों के बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में बताऊं, उसमें जो मैंने परसेंटेज हासिल किया उसके बारे में बताऊं। इसके अलावा आपने यदि कोई और स्किल करी है या कहीं पर आप टीचिंग करते हैं या आपको कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो जरूर बताना है आपको। जैसे सर मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम में बच्चों को भी पढ़ाता था घर पर, जिसमें मैं ये सब्जेक्ट उन्हें टीच करता था, या कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट जॉब करता था अपना इवनिंग क्लासेज में, या कोई भी ऐसा टीचिंग का एक्सपीरियंस जो आपको है वो आपको जरूर वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करना है। ओके, और ये तो हुआ बैचलर्स के बारे में। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं दोनों, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एज ज़्यादा है, तो आप उस बात को भी वहाँ मेंशन करेंगे कि मैं एक मैरिड वूमेन हूँ और मेरे हस्बैंड उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या ये सर्विस करते हैं और मेरे जो थोड़े बच्चे हैं वो या जो है वो स्कूल में है या जो भी है वो चीज़ें। वो क्या आपका एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि आप इतना सब कुछ जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी आप टीचर बनना चाहते हैं। इट मीन्स यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन, और रेस्पॉन्सिबल इन्हीं चीज़ों से दिखती है जो आपके साथ है। तो ये सारी चीज़ें आपको उन्हें बतानी है। उसके बाद वो आप जो भी इंटरेस्ट उन्हें बताएंगे, जो भी सब्जेक्ट आप उन्हें बताएंगे, उसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछें सिर्फ उतना ही बात बताएं, कोई फालतू बात न बताएं। जैसे उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री आपको क्यों पसंद है, तो आपको बस यही बताना है कि हिस्ट्री मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें इतिहास से जुड़ी जानकारी हमें मिलती है और उन जानकारियों के बेस पे ही हम कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। आपसे वो पूछे आपकी हॉबी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे हिंदी सॉन्ग्स जो नए तरीके के हैं वो मुझे पसंद है, जो नए टाइम पे आने वाले हिंदी सॉन्ग्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो फिर इसी से पूछ लेंगे आपसे कि बताइए आप हिंदी में कौन से सिंगर को पसंद करती हैं, तो आप बता दीजिए फेक। अगर आप नहीं भी पसंद है तो भी आप फेक भी बता सकते हैं, उसको उस बारे में पढ़ के चले जाइए, वहाँ जाके बता दीजिए कि मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, उनके ये वाले गाने मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है अरिजीत सिंह? क्योंकि वो बहुत ही मेलोडियस वॉइस में गाते हैं सर, इसलिए मुझे पसंद है। लाइट मूवमेंट भी आते हैं वो आपके सामने। जैसे ही आप जाके बैठेंगे वहाँ वो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, तो उन सिलसिलों में आपकी जो स्किल है आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कोई भी एक्स्ट्रा बात आपको वहाँ नहीं बोलनी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि वही एक्स्ट्रा बात को अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वही आपको कहीं ना कहीं क्या करते चले जाएंगे, उसी तरफ लेते चले जाएंगे। और अगर आपने एक्स्ट्रा बात करी और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप फिर उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। आपके बीए के सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आप बता देंगे। आप यही बताइएगा बीए में मैंने इन सब्जेक्ट के माध्यम से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, या बीएससी में बीकॉम में हमने इस सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है।
तो यही सारी बातें आपको बतानी है। उसके बाद जब वो आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, वो आपसे और भी 2-4 सवाल पूछ सकते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, आपके परसेंटेज इतने अच्छे हैं, आप उस सब्जेक्ट में आगे फर्दर स्टडी क्यों नहीं करना चाहते। तो उन सब के सवालों के जवाब आप ढूंढ सकते हैं और उन्हीं के बेस पर आप अपना आंसर तैयार करके उन्हें कल को दे सकते हैं। किसी से कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई आपसे ज़्यादा सुंदर लग सकता है, कोई आपसे ख़राब भी लग सकता है, लेकिन इंटरव्यू पैनल आपको कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके कपड़ों को सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है। बेसिकली वो तो आपके इंटेलेक्चुअल को चेक करना चाह रहा है। उस इंटेलेक्चुअल को आप कितने अच्छे तरीके से वहाँ डिलीवर करोगे, उसी के बेस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू जो वीडियो है इतनी लंबी मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे जो जो दिमाग में आइडिया है वो सब आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भी कई सारे इंटरव्यू बोर्ड्स में रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी इंटरव्यू बोर्ड्स में रहा हूँ, और मैं आपको मेंटेलिटी बताता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड की मेंटेलिटी क्या होती है। इंटरव्यू बोर्ड की मेंटेलिटी होती है कि वो ऐसा बच्चा चाहते हैं कि वो किसका सिलेक्शन कर सकें। इंटरव्यू पैनल हमेशा ये नहीं ढूंढता कि वो किसे रिजेक्ट कर दें। इंटरव्यू पैनल की सोच होती है कि हमें कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जिसको हम सेलेक्ट कर सकें। वो इस सोच के साथ नहीं बैठता कि मुझे बच्चों को रिजेक्ट करना है। उसकी सोच ये होती है कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसे मैं सेलेक्ट कर सकूं। तो ये बात आपके दिमाग में रखनी है आपको कि इंटरव्यू बोर्ड आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। इंटरव्यू बोर्ड बैठा है उस बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए जिसको वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई वो वर्थ है और वो उस इंस्टीट्यूट में आएगा तो वो उनका नाम रोशन करेगा और वो बीएड के लिए एक सही कैंडिडेट होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या आप और इंटरव्यू के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर आके मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको देना नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं वो आपको कल से पहले आपको कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से या कमेंट को रिप्लाई करके। तो ठीक है माय डियर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।